स्क्रीन शो हो रही है ना सभी को? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्वाति कहाँ रह गई? मधु तुम्हारे साथ है क्या? ओके, देखो नेक्स्ट थ्योरम है, हमने कहाँ तक कर ली थी? 6.6.3 तक, है ना? तो है तो देखो ये थ्योरम है अपनी, दैट इज आर इज ए रिंग विद यूनिट एलिमेंट। तो रिंग दे रखी है विद यूनिट एलिमेंट, मतलब कि वन भी दे दिया, है ना? आगे क्या कहे? सच दैट आर हैज नो राइट आइडियल्स एक्सेप्ट जीरो एंड आर। ठीक है, तो इसके पास कोई भी राइट आइडियल्स नहीं है, सिर्फ दो ही आइडियल है, दैट इज जीरो और आर। देन प्रूव दैट आर इज ए डिवीजन रिंग। तो हमें प्रूव करने की जो सिंपल रिंग होती है वो डिवीजन रिंग होती है ना? तो ये प्रूव करना अपने को। चलो, तो इसके पास दो ही आइडियल है और कोई राइट आइडियल नहीं मिलेगा। तो डिवीजन रिंग के लिए अब सिर्फ तुम्हें एक चीज और दिखानी है। क्या दिखाओगे? इनवर्स ही रह गया ना। डिवीजन रिंग में और इसमें फर्क ही क्या है? इस रिंग में देखो, डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग में क्या क्या था? दैट इज रिंग होनी चाहिए, फिर यूनिट एलिमेंट होना चाहिए और फिर इनवर्स होना चाहिए। यही तो चीजें थी। अब ये तो दो तो दे ही रखी हैं। इनवर्स, इनवर्स की प्रॉब्लम है। इनवर्स दिखा देंगे कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के पास इनवर्स होगा, तो वो डिवीजन रिंग बन जाएगी, है ना? तो प्रूव करते हैं, चलो। डेफिनेशन सभी को याद हो गई या अभी भी किसी को ऐसा है कि मेरे को याद नहीं हुई है? बताओ, तीनों बताओ। डिवीजन रिंग, इंटीग्रल डोमेन, रिंग फील्ड, है ना? ये सब विद डिवाइजर्स, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, सब कुछ याद है? क्योंकि ये चीजें बहुत याद होनी चाहिए ना। देखो, अब उसने सीधा ही कह दिया कि प्रूव करो डिवीजन रिंग है, तो तुम्हें अगर यही नहीं पता होगा कि डिवीजन रिंग में क्या क्या होता है, तो तुम कैसे प्रूव करोगे कि हमें क्या चाहिए? और हाँ, मधु, स्वाति और गरिमा, बताओ, याद है डेफिनेशन सारी? हाँ, याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी है तो कर लो, बेशक से, मतलब रोज एक बार लिख लिया करो। सिर्फ तुम्हें ये तीन चार ही तो याद रखनी है कि इंटीग्रल डोमेन में क्या क्या था, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, है ना? ऐसे याद रख लो कि अगर तुम डिवीजन रिंग में एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डाल दोगे तो फिर वो फील्ड बन जाएगा। डिवीजन रिंग क्या बनता था? मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू और ग्रुप बन जाता है, बट कम्यूटेटिव नहीं बनता था। ऐसे याद रख लो, जैसे भी याद करना है याद कर लो। हाँ, मैं तभी कह रही हूँ ना, याद रखो इनको, मतलब लिखो। अगर कंफ्यूजन होती है तो दो तीन बार लिखोगे रोज तो याद हो जाएंगी। मैं, मेरे को खुद कंफ्यूजन होती थी, इसलिए मैंने ये चीज तुमसे दोबारा से पूछी है, क्योंकि मैं खुद ही पजल होती थी इंटीग्रल डोमेन, डिवीजन रिंग में और फील्ड में। ऐसे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज ऐसा होता है ना, मिक्स हो जाती है। हम्म, तो देखो, अब हमें क्या प्रूव करना है? बेसिकली कि इनवर्स दिखाना है, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के पास होना चाहिए। तो तुम कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लो। हाँ, वही, इसलिए कह रही हूँ मैं, लिख के देखना, ठीक है? रोज एक एक बार लिख के देखो सारी डेफिनेशंस। कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट लो रिंग का, और तुम्हें क्या दिखाना है कि इसका इनवर्स भी इधर ही मिलेगा। तो देखो, अब हम क्या करेंगे? अपनी प्रीवियस जो हमने वो की थी थ्योरम, उनका यूज कर सकते हैं।
है ना। तो यहाँ पे देखो 6.6.2 भी की थी, 6.3 भी की है, जिसमें एक साइड तो हमारे लेफ्ट आइडियल थे और एक साइड हमारे राइट आइडियल थे। तो हम इसे जस्ट ऊपर वाली थ्योरम ही यूज करते हैं उसमें, क्योंकि राइट आइडियल्स हैं, और क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें क्या कहा है कि राइट आइडियल्स उसके पास सिर्फ 2 ही हैं। तो मैंने क्या किया, अब मेरे पास जो ये ए है, मैंने इस ए की हर एक रिंग के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट कर दी। इस तरह से डिफाइन करेंगे ना इसको, सच दैट R बिलोंग्स टू R। ठीक है। अब दिस इज अ राइट आइडियल ऑफ R, क्योंकि ये हमने अभी उसमें क्या कह सकते हैं, दिस इज राइट आइडियल ऑफ R। और ये कहां से आया, बाय थ्योरम 6.6.3 से, क्योंकि प्रूफ किया है हमने कि ये भी एक आइडियल होता है। तो बुक में अच्छा लिख ही रखा है, हाँ ठीक है, फिर तो साइड में लिख रखा है। मैं ये कह रही थी कि बुक में लिख लो साइड में कि इस थ्योरम से आया है ये। ठीक है, तो ये आइडियल है अपना। चलो, अब ये आइडियल है, इसका मतलब या तो ये आइडियल 0 होगा या R होगा, क्योंकि उसने कहा इसके पास तो 2 ही आइडियल है ना। तो या तो ये AR हमारा किसके इक्वल हो सकता है, R के, या फिर AR हमारा हो सकता है 0 के। बस 2 ही कंडीशंस हो सकती हैं, और लिख लो बीच में। ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये वाला केस होगा, दोनों में से एक केस होगा। अब देखो, पहले सपोज करो कि AR तुम्हारा 0 है। ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ, क्योंकि देखो रिंग में उसने क्या कहा है कि 1 भी है ना, रिंग में है 1। अब यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, R के हर एक एलिमेंट रख रख के देखेंगे। तो जैसे ही तुमने A की मल्टीप्लाई 1 से की तो A इंटू 1 A आएगा, बट A तो हमारा 0 नहीं है। इसका मतलब एक तो नॉन जीरो एलिमेंट मिल ही गया ना इसमें, है ना। अब मैं ये कहूँ कि तुम्हारे पास कोई सेट है, सपोज AR है, वो किस तरह से है, इस तरह से देखो, AR1 AR2 AR3 ऐसे है। अब तुम्हें प्रूव करना है कि दिस सेट शुड इक्वल टू सिंगलटन 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर एक एलिमेंट 0 होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो ना हो। क्योंकि जब सेट में हर एक एलिमेंट 0 0 0 होगा, तो हम कहते हैं कि सेट में एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार नहीं लिखते, तो फिर ये इसके इक्वल ही हो जाएगा, है ना। बट हमें तो एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है विच इज नॉन जीरो, तो इसका मतलब ये सेट तो हमारा कभी भी सिंगलटन 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये वाला केस तो हमारा फेल हो गया। तो इसका मतलब AR हमारा किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा, है ना। बोलो क्लियर है कि वाई सिंगलटन 0 इज नॉट पॉसिबल। सिंगलटन 0 का मतलब यही है ना, एक ही एलिमेंट हो जो कि 0 हो, है ना। बट हमें एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया, दैट्स वाई। तो अब हम क्या लेके चलेंगे, AR इज इक्वल टू R। AR इज इक्वल टू R। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि R में किस टाइप के एलिमेंट्स है, इस तरह के R1 R2 R3 R4 इस तरह के, है ना। और इनमें एक एलिमेंट 0 होगा, एक 1 होगा, इस तरह से। हाँ, और AR मैंने ये लिख ही रखा है देखो इधर। इसका मतलब ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम है, ये दोनों सेट इक्वल है। इसका मतलब हो सकता है कि जो ये AR1 हो ये यहाँ पे हो, AR2 हो वो यहाँ पे हो, आगे पीछे हो सकते हैं, बट है सेट इक्वली, है ना। यही तो है, AR इज इक्वल टू R आ रहा है अपना। इसका मतलब हर एक एलिमेंट किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के इक्वल जरूर होगा। अच्छा, अब तुम एक चीज देखो, अब R में क्या है, उसने कहा है कि ये जो रिंग तुम्हें दे रखी है इसके अंदर 1 भी है, तो इसमें कहीं ना कहीं तुम्हें 1 भी देखने को मिलेगा। सपोज करो मैंने ये 1 लिख दिया, तो ये 1 इधर भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये दोनों सेट इक्वल ही है। तो यहाँ पे भी तुम्हें कहीं ना कहीं 1 देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि 1 तुम्हारा R में है, तो 1 किसी न किसी A इंटू R समथिंग के इक्वल होगा। इसी टाइप के तो एलिमेंट है इधर, A इंटू R1, है ना। तो इसका मतलब एक ही मैं किसी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करूंगी तो मुझे 1 मिलेगा पक्का। हो सकता है AR1 के इक्वल हो सकता है AR2 के इक्वल हो, AR3 के इक्वल हो, किसी ना किसी के तो इक्वल होगा ना, A इंटू R समथिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि A की मैंने
इस R2 के साथ प्रोडक्ट की तो मुझे 1 मिल रहा है, दैट इज दिस इज द इनवर्स ऑफ A। तो हम क्या कह सकते हैं, R2 क्या है, A का इनवर्स है। और हमें यही शो करना था कि हमारे पास हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होगा। A हमने नॉन जीरो लिया था और उसका मुझे इनवर्स मिल गया। बोलो। क्लियर? बताओ एक बार, समझ आई थ्योरम? इसी तरह से सेम थ्योरम किस में चलेगी, लेफ्ट में, है ना। तो अब की बार तुम R एलिमेंट को क्या कर दो, लेफ्ट में लिख दो। तो सेम ही है एग्जैक्टली बिल्कुल उसने यही लिखा कि अब तुम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। और कौन सी थ्योरम यूज करना, 6.6.2 वाली। और फिर बिल्कुल सेम चलाओ तो तुम्हें हर एक एलिमेंट का फिर इनवर्स मिल जाएगा विच इज नॉन जीरो एलिमेंट। तो प्रूव कर सकते हो। उसके बाद फिर तुम्हारी कुछ डेफिनेशंस हो रहे हैं। तुम सोचोगे, वैसे मैं भी बता रही हूँ कि इसमें ना डेफिनेशन बहुत ज्यादा आएंगी। हर मतलब एक दो थ्योरम आएगी फिर डेफिनेशन, एक दो थ्योरम आएगी फिर डेफिनेशन, ऐसे है। तो थोड़ा सा ध्यान देना इस चैप्टर में, है ना, डेफिनेशन ज्यादा है। देखो चलो, अब हम राइट एनी लेटर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए सेट। तो पहले हम देखते हैं लेटर ANNIHILATOR, एनिलेटर, सही लिखिए ना, हाँ, ऑफ एन एलिमेंट। इसका बेसिकली मतलब सिर्फ ये है, जैसे तुमने उसमें किया ना, ग्रुप में क्या किया ना, नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर, उसी जैसा है थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या कहा कि आर तुम्हारे पास एक रिंग है, और इसका एक एलिमेंट तुमने लिया ए, ऐसे लिया। देन राइट हैंड लेटर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय आर ए। इसको किसे डिनोट करोगे, आर इंटू ए से। और आर फॉर मतलब राइट, क्योंकि राइट एनिलेटर की बात करें तो राइट। तो किसके इक्वल है ये, आर बिलोंग्स टू आर सच दैट ए आर इज इक्वल टू 0। मतलब कि देखो, जैसे ये तुम्हारे पास रिंग है और ये है ए। ए इसका एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एनी एलिमेंट बोले ना, तो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। अब तुम्हें ऐसे एलिमेंट देखने हैं जैसे R1, R2, R3, R4, R5, बहुत सारे एलिमेंट हैं। तुम्हें वो एलिमेंट लेने हैं जिसकी मैं ए से प्रोडक्ट करूँ तो मुझे जीरो मिल जाए। ठीक है, सपोज करो ए की तुमने R1 से प्रोडक्ट की, जीरो मिल रहा है। ए की तुमने R2 से प्रोडक्ट की, जीरो नहीं मिला। और लो, सपोज करो तुमने ए की R3 से प्रोडक्ट की, फिर जीरो मिल गया। R4 के साथ की, फिर जीरो मिल गया। और किसी के साथ जीरो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, दैट इज जो एनी लेटर ऑफ ए है तो वो हमारा क्या है, R1, R3 और R4। मतलब ये ही सिर्फ वो एलिमेंट है जिनकी मैं ए के साथ प्रोडक्ट करूंगी तो मुझे जीरो मिल जाएगा। डेफिनेशन समझ आई एनी लेटर की? जिस भी एलिमेंट का एनी लेटर निकालना है तो, और राइट एनी लेटर है तो राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और राइट में मल्टीप्लाई करने पर अगर जीरो आ रहा है तो वो एनी लेटर वाले सेट में चला जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। ओके। अब एक चीज और देखो, अगर तुम्हारा ए जीरो हो जाए तो एनी लेटर ऑफ ए क्या आएगा, जीरो की तुम किसके साथ प्रोडक्ट करोगे कि तुम्हें जीरो मिल जाए? बताओ, है ना। देखो ध्यान से, अगर ये जीरो है तो तुम मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है मैं इसके साथ प्रोडक्ट करूं तो मुझे जीरो मिले? हम्म, सिंपल है ना, बताओ। जीरो की किसके साथ प्रोडक्ट करोगे?
सभी एलिमेंट, चाहे तुम 0 के साथ करो चाहे नॉन 0 के साथ करो, सबके साथ ही 0 देने वाला है। तो अगर तुम 0 एलिमेंट का एनिलेटर निकालते हो तो पूरी रिंग ही आती है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मधु, स्वाति? हाँ। इसी तरह से अब राइट एनिलेटर था, इसी तरह से लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में प्रोडक्ट कर देनी है। तो लेफ्ट एनिलेटर को एल से डिनोट करेंगे हम, एल इंटू ए, ये लेफ्ट एनिलेटर ऑफ ए। तो इसमें क्या करेंगे, वही दैट इज आर बिलोंग्स टू आर सच दैट अब की बार आर इंटू ए इज इक्वल टू 0, मतलब कि लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो और 0 आना चाहिए। वो वाले एलिमेंट्स हमें क्या देंगे, लेफ्ट एनिलेटर ऑफ ए दे देंगे। अब देखो, ये तो एलिमेंट की बात हो गई। अब है राइट एनिलेटर ऑफ ए सेट। रुको, चलो, राइट एनिहिलेटर, डबल एन आएगा ना? हाँ, राइट एनिलेटर ऑफ ए सेट। अभी इस वाले डायग्राम से ही समझो तुम, जैसे मैंने यही रिंग बनाई, ये आर है और इसका ये एक सबसेट है, ये एस है। ठीक है, एस। इसमें तुम्हें पता है कि काफी सारे एलिमेंट होंगे, सपोज एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये है, ऐसे। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स है। अब तुम्हें क्या करना है, राइट एनिलेटर ऑफ ए सेट निकालना है बेसिकली। जैसे डेफिनेशन एक एलिमेंट की थी वैसे इसकी है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे भी एलिमेंट्स होंगे, R1 R2 R3, है ना, बहुत सारे हैं, इधर भी बाहर भी होंगे और अंदर तो है ही। अब तुम्हें ये देखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 दे रहा हो। सपोज करो अंदर है ABCDE। ठीक है, मैंने 5 डॉट बनाया, तो 5 डॉट के नाम दे दो ABCDE। अब मुझे एक एलिमेंट मिल गया R1, जिसने कि, अगर मैं राइट एनिलेटर की बात करूँ तो राइट में चलो R को रख देती हूँ मैं। तो ऐसे होना चाहिए, A के साथ भी 0 दे, B के साथ भी 0 दे, C के साथ भी 0 दे, D के साथ भी, और E के साथ। तो ये जो R1 है ये हमारा किस में जाएगा, राइट एनिलेटर ऑफ S सेट। सपोज दिस सेट इज S। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, राइट एनिलेटर ऑफ S। क्लियर? ऐसे एलिमेंट देखो जो कि हर एक S के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें 0 दे रहे हैं। क्लियर है ना डेफिनेशन? इसी तरह से दूसरे एलिमेंट हो सकते हैं, सपोज करो यहाँ पे 2 है, R2 लिख लो इधर। देन R2 भी तुम्हारा बिलोंग कर जाएगा किसमें, राइट एनिलेटर ऑफ दिस सेट S। सभी को समझ आया? सेट में और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, उसमें सिर्फ एक के साथ चेक करना है, एक के साथ 0 आना चाहिए। इसमें पूरे सेट के साथ देखना है, तो सेट का हर एक एलिमेंट के साथ क्या कहते हैं, प्रोडक्ट हमारी 0 आनी चाहिए, ये चीज देखनी है। इसी तरह से लेफ्ट में है तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देना, तो सेम ही डेफिनेशन है ना। फिर उसके बाद है चलो प्रिंसिपल आइडियल। सभी को क्लियर है ना, एक बार वेरीफाई करवा दो, यस और नो। ए का निकाल रहे हैं तो नहीं चेंज हो रहा है, बार बार रियल में से आ रहा है। क्या? ये एनिलेटर जैसे ए का निकाल रहे थे, आर बिलोंग्स टू आर, तो आर नहीं चेंज होगा बार बार, समझ नहीं आया। एलिमेंट थोड़ा। हाँ, ये आर ही चेंज होगा, ये ए नहीं चेंज होगा, मैं वही तो कह रही हूँ। इसमें नीचे ए बी सी R1। हाँ, तो क्या कह रही हो अभी तुम बताओ, क्या कंफ्यूजन है? ये ऐसे नहीं होगा, AR1 AR2 AR3। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ तुम्हें, एस सेट मैंने तुम्हें क्या दिया, ये। ठीक है, ये सेट है एस, दिस इज द सबसेट ऑफ आर।
हाँ, अब तुम्हें एक एलिमेंट रिंग का ऐसा मिला जो कि इन सभी के साथ प्रोडक्ट करने पे 0 दे रहा है। ठीक है ज्योति, मैंने अभी क्या कहा कि रिंग का एलिमेंट निकालो जो कि इस पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 दे रहा हो। तो ये एलिमेंट तुम्हारा किस में जाएगा, फिर RS में जाएगा। अगर ये सबके साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 दे रहा है तो तुम्हें सबके साथ ही चेक करना पड़ेगा, एक के साथ से काम नहीं चलेगा। या तुम्हारी और कोई कंफ्यूजन है, बोलो। बताओ। ये जो रेड में लिखा है, रेड कलर में, हाँ, तो ये रेड कलर में तो लेफ्ट एनिलेटर ऑफ एलिमेंट है ना। हाँ, ये तो सिर्फ ए का है, ए का लेफ्ट एनिलेटर। मैं सेट की बात कर रही हूँ अभी, बोलो। एलिमेंट में, हाँ देखो, एलिमेंट में मैंने कहा कि तुम्हें सारों को चेक नहीं करना। एलिमेंट में क्या करना है, सिर्फ ए के साथ चेक करो मल्टीप्लाई 0 आ रही है या नहीं। और एस सेट में क्या करना है, सेट के हर एक एलिमेंट के साथ चेक करना है। ओके। और किसी को भी कोई डाउट है क्या, बता दो। देखो अगर तुम्हें डाउट है तो बोलो, है ना, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम कहाँ पे, मतलब हो सकता है तुम्हारे डाउट सही हो। तुम ऐसा मत सोचना कि कैसा भी हो सकता है या फिर सिली डाउट होते हैं। सिली डाउट कुछ नहीं होता, पूछ सकते हो तुम। प्रिंसिपल आइडियल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार यूज होगा। जैसे जैसे विदाउट जीरो डिवाइजर, डिवीजन रिंग, हर जगह यूज हो रही है ना, अभी देख रहे हो तुम। क्या गरिमा, नो का क्या मतलब है, नो डाउट। तुम कोई लिख देते हो यस, कोई लिख देते हो नो, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है उससे। प्रिंसिपल आइडियल, देखो अभी बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो तो बोलना मेरे को। चलो, प्रिंसिपल आइडियल पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर समझते हैं क्या कह रहा है वो। आर इज ए रिंग, बेसिकली आर तुम्हें रिंग ही देता है। आगे क्या कहा है उसने, एस इज एन आइडियल ऑफ आर, ठीक है, एस क्या दिया है, आइडियल दिया है। अब इस आइडियल दे दिया, इसको प्रिंसिपल आइडियल कब बोलेंगे, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस सच दैट एस कंटेन्स ऑल द मल्टीपल्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज एस इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट। मतलब कि अगर तुम्हारा कोई आइडियल किसी सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए, मतलब कि एस के अंदर क्या हो, सारे के सारे ए के मल्टीपल्स हो, ए के जितने भी मल्टीपल हो सकते सारे हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम दिस इज द प्रिंसिपल आइडियल। और प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए, ऐसे बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एस इज प्रिंसिपल आइडियल इफ इट इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, बाय ए सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट का मतलब यही है कि उसके अंदर उस एलिमेंट के हर एक मल्टीपल प्रेजेंट हो। दैट इज, सपोज करो, देखो थोड़ा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज आर इज इंटीजर्स, ऐसे। और मान लो मैं अभी ना, मतलब मेरे को नहीं पता ये एस आइडियल बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन तुम्हें डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। दैट इज मैंने लिया 1 and -1, ठीक है, ऐसे लिया। अब तुम खुद ही सोचो कि ये जो एस है, क्या ये -1 से जनरेट हो रहा है ना। यहाँ पे क्या है, नहीं इससे तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं, मल्टीप्लाई देखना है ना, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ -1 नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं पावर सोच रही थी। चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल आता है तो मैं देखती हूँ, अभी माइंड में नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है आगे मिल जाए। एग्जाम्पल भी नहीं दे रखे इन्होंने तो, चलो कोई नहीं।
देखो बेसिकली ये वाले जो आइडियल अभी हम बना रहे थे ना, ये ऐसे वाले, दैट इज दिस वन, तुमने देखा भी होगा ये, और ये R इंटू ए, ये प्रिंसिपल आइडियल ही है क्योंकि ये ए से जनरेट हो रहे हैं, ए के मल्टीपल ही तो है इसमें सारे ऐसे, है ना। तो ये है हमारा प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए, मतलब इसमें ए के मल्टीपल्स हैं सारे के सारे। और इसी तरह से ये है हमारा प्रिंसिपल आइडियल, ये भी ए से जनरेट हो रहा है। कैसे लिखोगे, R इंटू ए। तो अगर ये दोनों ही है तो भी ठीक है, मतलब ऐसे भी हो सकता है, दैट इज ये पूरा ही। मतलब लेफ्ट भी हो राइट भी हो सारे ही हो ना। तो उसके बाद देखो, मतलब सिर्फ तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट के सारे मल्टीपल्स होने चाहिए उसके अंदर, है ना। दैट इज अगर मैं कहूँ कि जैसे -1 ही लिया था, तो -1 की जितने भी रिंग के एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने रिंग क्या ली, सपोज इंटीजर, तो जितने भी इंटीजर के साथ प्रोडक्ट करो तो सारे होने चाहिए उसके अंदर, तो पूरा ही इंटीजर आ जाएगा। क्योंकि अगर तुम हर एक इंटीजर की -1 से प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट ऑल द इंटीजर्स ना। मैं और कुछ लेती हूँ, सपोज करो 2 लिया, ठीक है, तो जो तुम्हारा S होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। क्योंकि इसके अंदर ये बेसिकली क्या हो रहा है, 2 से जनरेट हो रहा है, 2 के मल्टीपल्स ही होंगे सारे, -2 के भी मल्टीपल्स होंगे सारे। तो ये जो जनरेट है, ये जो आइडियल है, दिस इज जनरेटेड बाय 2 एंड -2 एज वेल। समझ रहे हो, तो इसको तुम क्या बोल सकते हो, दिस इज प्रिंसिपल आइडियल। अभी समझ आया थोड़ा सा। हमारे में n-1 11, क्या कहना चाहती हो ज्योति। मैम ने -1 ही बताया था। नहीं, -1 देखो, तुम समझ रहे हो ना डिफरेंस क्या है ना। क्योंकि अगर तुम -1 लोगे तो फिर तुम्हारा S पूरा ही Z आ जाएगा, क्योंकि -1 की तुम Z से प्रोडक्ट करोगे तो पूरा ही Z आ जाएगा। डिफरेंस समझ रहे हो। हाँ, तो ये अच्छा एग्जांपल है, ये एकदम से चलो माइंड में आ गया। ये बताओ अभी सभी को क्लियर है। क्योंकि ये तुम्हें पता है कि इसमें 2 के सारे मल्टीपल्स हैं, तो ये 2 से जनरेट हो रहा है ना। और इसमें -2 के भी सारे मल्टीपल्स है, तो ये -2 से भी जनरेट हो रहा है। तो इसको बोल सकते हैं दिस इज अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय 2 और जनरेटेड बाय -2, इस तरह से बोलना है। सभी को डेफिनेशन क्लियर है ना, बताओ भाई चैट बॉक्स में, कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पे। लिखो ना एक बार, तभी मेरे को पता चलेगा कि हाँ आगे चलना है या नहीं। हाँ, इसी तरह से तुम ले लो ना, 3 के मल्टीपल ले लो, 4 के मल्टीपल ले लो, और फिर S में वही डाल दो, 3 की टेबल डाल दो सारी, माइनस में भी प्लस में भी, तो वो तुम्हारे यही देंगे, दैट इज जनरेटेड बाय 3, जनरेटेड बाय -3। इस तरह से लिख सकते हो फिर तुम। चलो अभी हम करते हैं यूनिटल आइडियल। यूनिटी आइडियल, R is a ring with unit element E, then the principal ideal generated by E is the whole ring। सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे पास रिंग है R, है ना, और इस रिंग में मैं कह देती हूँ रिंग विद यूनिटी, तो यूनिटी का मतलब 1 है उसके अंदर। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर मैं, अभी मैंने एग्जांपल लिया, तुम अभी कह रहे हो कि तुम्हारी मैम ने -1 लिया,
ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, -1 लो, 1 लो, बट उनसे क्या होगा, जो तुम्हारा S होगा वो पूरी रिंग ही आ जाएगी ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि जैसे ही तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी रिंग के एलिमेंट्स के, तो तुम्हें वापिस से पूरा ही R मिलेगा, और जैसे तुम -1 से इंटीजर्स की प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हें पूरा इंटीजर्स मिल जाएगा ना। वही चीज यहाँ पे है अभी। उसको यूनिट एलिमेंट बोलते हैं, जो कि तुम्हारा आइडेंटिटी से जनरेट हो। आइडेंटिटी से जनरेट होने का मतलब क्या, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो उसकी, तो तुम्हें हर एक एलिमेंट मिल जाएगा रिंग का। क्लियर है? तो यहाँ पे बेसिकली उसने -1 की बात नहीं की है, सिर्फ यूनिट एलिमेंट की बात की है। तो उसने कहा कि अगर तुम यूनिट एलिमेंट से प्रोडक्ट करते हो रिंग के हर एक एलिमेंट की, तो यू विल गेट होल द रिंग। तो उसको हम बोलते हैं दिस इज ए यूनिटल आइडियल, मतलब कि जो यूनिट एलिमेंट से जनरेट हो गया उसको यूनिटल आइडियल बोलेंगे। डेफिनेशन क्लियर? हम बताओ। फिर है जीरो आइडियल, जो जीरो से जनरेट हो जाए वो जीरो आइडियल। अब जीरो से जनरेट होने का मतलब क्या है, अब तुम खुद ही सोचो कि मैंने तुम्हें दी R और मैं ये कहूं कि वो जीरो से जनरेट हो रही है, इसका मतलब बेसिक ये मतलब है कि 0 इंटू R, और 0 इंटू R का मतलब क्या होता है, 0 इंटू R सच दैट R बिलोंग्स टू R। अब वही बात हो गई, रिंग के सारे एलिमेंट्स है और उनकी जीरो से प्रोडक्ट किए जा रहे हो, तो तुम्हें तो जीरो ही मिलेगा। तो इस वाली आइडियल को हम क्या बोलते हैं, जीरो आइडियल, और इस आइडियल को हम क्या बोलते हैं, यूनिटल आइडियल। जो कि पूरी R दे देगी वो तो यूनिटल आइडियल, जो सिंगलटन जीरो देगी वो जीरो आइडियल। क्लियर है ना? उसके बाद एक दो ये डेफिनेशन और कर लो, क्योंकि थ्योरम तो शायद ना हो, क्योंकि डाउट्स भी आ सकते हैं। तो ये और देखो, प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होती है और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है। तो तुम लिख के देखना, क्योंकि डेफिनेशन बहुत सारी हो गई है, तुम पजल हो सकते हो ना, लिख के देखो ना, फिर मुझको बताना कि कौन सी वाली में डाउट आ रहा है, तो कौन सी वाली दोबारा से समझनी है। देखो, PIR और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है PID। जो भी तुम एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे एक क्वेश्चन इन पे जरूर होता है। किस पे होते हैं, तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन पे ऐसे आती हैं कि प्रूव, मतलब अभी आगे जो थ्योरम्स आएंगी ना, इनकी स्टेटमेंट ऐसे ही आएगी डायरेक्ट कि प्रूव करो कि हर एक तुम्हारी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन फील्ड होती है या नहीं होती। अगर फील्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है या नहीं होती, तो तुम्हें डेफिनेशन समझ आनी चाहिए, तभी तुम बता सकते हो कि हाँ हर एक फील्ड PID होता है, तो तुम तभी उस पर करेक्ट पे ऑप्शन लगाओगे, है ना। ऐसा आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो देखना अभी, PIR फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल आइडियल रिंग, तो इसको इरेज करते हैं। हाँ देखो क्या कहा है, ए कम्यूटेटिव रिंग R विद यूनिट एलिमेंट is called a principal ideal ring if every ideal of R is principal ideal। बेसिकली उसने क्या कहा कि R तुम्हारी क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। R में क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डाल दी, यूनिट एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। और इसने क्या कहा कि इसको हम PIR कब कहेंगे, इफ उसका जो हर एक आइडियल है, एवरी आइडियल ऑफ R इज प्रिंसिपल आइडियल, मतलब कि जो उसका हर एक आइडियल है वो किसी ना किसी एलिमेंट से पक्का जनरेट हो रहा हो, हर एक आइडियल। क्लियर है ना? तुम्हें मैंने एक रिंग दी है जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और यूनिट एलिमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दीज प्रॉपर्टीज कि मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और यूनिट एलिमेंट भी है या नहीं है। फिर तुम ये, उसने क्या कहा कि फिर उसका जो हर एक आइडियल होगा ना, वो हर एक आइडियल तुम्हारा प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए, मतलब कि हर एक आइडियल किसी ना किसी एलिमेंट से पक्का जनरेट हो, क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल का मतलब ही यही है कि जो किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, है ना। हर एक एलिमेंट के मल्टीपल में हो, तो उसको ही तुम क्या बोलोगे, PIR। ओके, और फिर है PID प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का मतलब क्या है, रिंग की जगह इंटीग्रल डोमेन आ जाएगी। तो एक इंटीग्रल डोमेन दे रखी है तुमको जिसमें कि यूनिट एलिमेंट है,
और फिर वही डेफिनेशन, इफ every element of every ideal of इस इंटीग्रल डोमेन का, every ideal of integral domain is principal ideal। मतलब कि अब तुमने क्या देखना है इसमें और इसमें, सिर्फ यही डिफरेंस है, दैट इज आइडियल में इंटीग्रल डोमेन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो पहले से ही होती है, तो हमने ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखी नहीं है अभी दोबारा से, तो यहाँ पे हमारे पास रिंग है और यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन है, बस ये डिफरेंस है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो दोनों में ही आ गई, यूनिट एलिमेंट भी दोनों में ही है, एवरी आइडियल शुड बी प्रिंसिपल आइडियल ये भी आ गया। तो बेसिक डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे रिंग लेना है तभी इसने रिंग लिखा है, और यहाँ पे डोमेन लिखना है तो इंटीग्रल डोमेन लेना है, बस। ओके है ना। तो मेन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे तो तुम्हारे पास विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में विदाउट जीरो डिवाइजर्स होता है, बट इधर कुछ नहीं ऐसा, पता ही नहीं हमको, विदाउट भी हो सकता है विद भी हो सकता है, तो यहाँ पे सब चलेगा, यहाँ पे बेसिकली विदाउट जीरो डिवाइजर्स है। बोलो क्लियर है डेफिनेशंस? बताओ। लिख के देखना एक बार अच्छे से, है ना, फिर तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएंगी, क्योंकि हम जब फिर आगे थ्योरम करेंगे तो तुम्हें तभी तो याद होना चाहिए ना एकदम से कि हाँ मेरे को ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ये तो है ही हमारे पास, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखी है, इस तरह से करना है। फिर इतना बड़ा चैप्टर, ये अभी तक बस इतने ही पेज हुए और इतनी सारी डेफिनेशंस आ गई इसमें। चलो कोई नहीं, मेरे ख्याल से इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक ही में डाल दिया सब कुछ, ठीक है कोई बात नहीं, चलो इतना कर लेना।